हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जैको फाटू बन चुके हैं रोमन रेंस के पहले चैलेंजर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, यानी कि फिर से ब्लड लाइन का सिनेमा हो चुका है शुरू, जिस चीज में ऊसोस भी है इन्वॉल्व। लेकिन क्या जैको फाटू एंड रोमन रेंस की फ्यूड से टर्न होने वाला है पूरे ब्लड लाइन का स्टोरी? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 42 की नाइट 1 की ओरिजिनल एंडिंग क्या कुछ होने वाली थी। इसके अलावा हमें जैको फाटू के बाद रोमन रेंस को कौन चैलेंज करते हुए दिखने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वो भी निकल कर आ चुका है सामने। तो सबसे पहले गाइस हम उन्हीं नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें रोमन रेंस को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं जैको फाटू के बाद। सो जैसा कि अभी तो WWE बैकलैश में रोमन रेंस वर्सेस जैको फाटू का मैच करने वाली है। हो सकता है अगर इस चीज को स्ट्रेच करती है तो एक और मैच हमें देखने को मिल जाए जैको फाटू एंड रोमन रेंस के बीच। बट WWE ने ऑलरेडी 2 नाम डिसाइड कर रखा है जो कि रोमन रेंस के इस टाइटल रेन में उन्हें करने वाले हैं चैलेंज, और वो नेम है गुंथर एंड ओवा फेमी का नेम। अब ओवा फेमी के बारे में तो मैंने आप सभी को बताया था कि पोस्ट शो में उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया, फिर रोमन रेंस ने भी उस चीज पर रिस्पॉन्ड किया, यानी कि इनकी फ्यूड एक तरह से हो भी चुकी है स्टार्ट और इनका मैच WWE इस ईयर के एंड होने से पहले करवा सकती है। वहीं गुंथर एंड रोमन रेंस का मैच हमें अभी तक WWE में देखने को नहीं मिला, लेकिन रॉयल रंबल में हमें रोमन रेंस गुंथर को एलिमिनेट कर जीतते हुए दिखे थे रॉयल रंबल मैच, इसलिए इनकी फ्यूड WWE इजिली स्टार्ट कर सकती है। और मे भी हो सकता है गुंथर या फिर ओवा फेमी में से कोई एक चैलेंजर होने वाला है रोमन रेंस का समर स्लैम 2026 में। बट हाँ, ये दोनों तो बात की चीज है, लेकिन अभी जो हम सभी को एंजॉय करना चाहिए वो है रोमन रेंस एंड जैको फाटू की फ्यूड। वैसे आपको क्या लगता है रोमन रेंस का ये टाइटल रेन कहां पर एंड हो सकता है? वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रेसलमेनिया 42 की नाइट 1 की क्या कुछ होने वाली थी ओरिजिनल एंडिंग। तो जैसा कि रेसलमेनिया का जो नाइट 1 हुआ वो बिल्कुल भी रेसलमेनिया नहीं था, वहां पर एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हमें WWE डिलीवर करते हुए दिखी। स्पेशली मेन इवेंट मैच ने हम सभी को डिसअपॉइंट किया, जिस तरह की एंडिंग हमें वहां पर देखने को मिली उसका कुछ भी सेंस बनते हुए नहीं दिखा। बट गाइस, आप सभी को बता दूं, अपडेट ये निकल कर आई है कि WWE के ओरिजिनली प्लान थे कि इस मैच में रैंडी ऑर्टन बनने वाले थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और ये प्लान कुछ हफ्ते पहले चेंज हुए। अब क्यों चेंज हुए उससे रिलेटेड कुछ अपडेट निकल कर नहीं आई है, बट हाँ, मैंने आप सभी को बताया था कि ये भी अपडेट निकल कर आई है कि रैंडी ऑर्टन हर्ट चल रहे, यानी कि वो 100% नहीं है। इसलिए हो सकता है कि शायद से WWE ने उन्हें चैंपियन नहीं बनाया। बट हाँ, अभी भी रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है, तो हो सकता है जब इनकी फ्यूड एंड हो तो रैंडी ऑर्टन ही हमें बनते हुए दिखे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन जब रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन को WWE ने चैंपियन नहीं बनाया, तो कहीं पर भी इनका मैच होता है तो चांसेस रैंडी ऑर्टन के चैंपियन बनने के कम ही रहेंगे। बट हाँ, अच्छी थिंग ये है कि अब जब हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा तो इस चीज में पैट मैकेफी नहीं इन्वॉल्व रहने वाले। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार जब रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच हमें देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो वहां पर किसकी जीत होने वाली है, रैंडी ऑर्टन की या फिर कोडी रोड्स की? इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस एंड जैको फाटू की फ्यूड से आने वाला है ब्लड लाइन की स्टोरी में एक काफी बड़ा ट्विस्ट। तो जैसा कि रोमन रेंस ने इस ईयर के स्टार्टिंग से ये कह दिया था कि अब वो बिजनेस को सेव करने वाले हैं, बिकॉज जब से उन्होंने चैंपियनशिप हारी है उसके बाद से ये बिजनेस डाउन पर ही जा रहा है। लेकिन अब वापस से वो सभी चीजों को फिक्स करने वाले, जिसकी वजह से हम सबने देखा कि वो हमें रॉयल रंबल मैच जीतते हुए दिखे, वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हुए दिखे, और वो सिर्फ मेन इवेंट ही करते हुए नहीं दिखे बल्कि वहां पर वो CM पंक को हराकर बनते हुए दिखे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और रॉ में तो हम सबने देखा है कि जब रोमन रेंस का एंट्रेंस देखने को मिल रहा था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ, तो वहां पर ऊसोस को भी वो साथ लेकर गए और कहा कि हम सब जब अलग थे देन हम सब काफी ज्यादा वीक थे, बट अगर हम सब एक साथ आ जाते हैं तो हम हो जाएंगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद ऊसोस इस चीज से हमें एग्री करते हुए दिखते, लेकिन तभी हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिख जाता है जैको फाटू का, और रोमन रेंस यही कहते हैं कि या तो तुम यहाँ पर मुझे एक्नॉलेज करने आए होगे या फिर मुझे चैलेंज करने। और जैको फाटू साफ कर देते कि वो एक्नॉलेज करने तो बिल्कुल भी नहीं आए, लेकिन उन्हें ये टाइटल चाहिए और वो सब चीजें चाहिए जो कि रोमन रेंस के पास है। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी 1 हफ्ते का टाइम देने वाला हूँ ताकि तुम ये सोच सको, अगर तुम मुझे हराते हो तो क्या तुम इस टाइटल का बर्डन हैंडल कर पाओगे, एंड अगर तुम नहीं हरा पाते हो तो क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करने का बर्डन हैंडल कर पाओगे। सो ये जो रोमन रेंस और जैको फाटू की फ्यूड है ये बिल्कुल हमें याद दिला रहा है 2020 में जब रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने थे और उनके सामने हमें आते हुए दिखे थे जे ऊसो, और हम सबने देखा है कि वहां पर क्या हुआ, जे ऊसो रोमन रेंस को नहीं हरा पाए, इसलिए उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ा रोमन रेंस को, और उन्हें वो हमें ज्वाइन करते हुए दिखे। सो जैको फाटू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे इसके चांसेस तो काफी कम है, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ हमें इस बार भी देखने को मिले, यानी कि रोमन रेंस से हारने के बाद जैको फाटू हमें रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए दिखे एंड उनकी साइड लेते हुए दिखे। बट इस बार जो एक इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि
ऊसोस ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस चीज में। एंड आप सभी को पता है ऊसोस रोमन रेंस के भी कजन है और जैको फाटू के भी कजन है। तो ऊसोस पूरी तरह से तो अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाले जैको फाटू के। हो सकता है कि इस फ्यूड के दौरान हमें जैको फाटू की साइड भी लेते हुए दिख जाए कभी कभी ऊसोस, और क्या पता वही हमें कन्विंस करते हुए दिखे जैको फाटू को ब्लड लाइन ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि रोमन रेंस ने ये प्रॉमिस किया है कि इस बार ऊसोस उन्हें सर्व नहीं करने वाले बल्कि उनके साथ होने वाले, लेकिन अगर रोमन रेंस इस फ्यूड के दौरान मिसट्रीट करते ऊसोस को तो क्या पता वो रोमन रेंस को छोड़कर हमें जैको फाटू की भी साइड लेते हुए दिखे। तो इसलिए जो भी हो ब्लड लाइन सिनेमा फिर से हो चुका है स्टार्ट, और अभी तो रोमन रेंस के चैंपियन बनने के बाद ये उनका पहला चैप्टर है। और मुझे लगता है कि जब रोमन रेंस का टाइटल रेन एंड होगा देन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बन जाएगी मेन रोस्टर की टॉप चैंपियनशिप, जिस तरह से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बनाया था। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप रोमन रेंस और जैको फाटू की फ्यूड में किसके साइड पर हो, रोमन रेंस के या फिर जैको फाटू के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।